में जो गवर्नमेंट सरकारी जॉब जिनके पास थी वो काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, उनकी प्रमोशंस हो रही थी, सैलरी उनकी बढ़ रही थी, उन्हें टाइम पे सैलरी मिल रही थी। लेकिन अगर आप दूसरे सेक्टर्स में, अगर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में अगर आप देखें तो लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, राइट। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कभी भी आप एक समान नहीं देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल के बच्चों को कि आप सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें, बिकॉज हमारे स्टेट के अंदर प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत कम है, तो आप पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप अपना रुख कर सकते हैं। नमस्कार, आप मैं सुरेश शर्मा और देख रहे हैं इंडिया इन चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं, कोरोना काल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां सामान्य हुई है। बच्चों का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट भी आया है। तो ऑफलाइन के बाद जो रिजल्ट आने के बाद जो बच्चों में एक तरह से उम्मीद जगी है कि कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना। तो कोलकाता में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी अग्रसर हैं इस क्षेत्र में। ऐसे एक सेंटर का नाम है स्टडी स्पेस, जो कॉलेज स्ट्रीट में चलाते हैं। आइए मैं राहुल व्यास जी से बात करता हूँ कि किस प्रकार इस सेंटर को चला रहे हैं और बच्चों में क्या उम्मीद जगा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है राहुल व्यास और मैं लास्ट 5 ईयर्स से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ और मेरे साथ काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी मेरे साथ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं। हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एसएससी हो गए, बैंक हो गए, रेलवे हो गए, WBCS हो गया, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज हो गया। अभी रिसेंटली ही 19 जून को एग्ज़ाम हुआ था WBCS का और मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो एग्ज़ाम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। हमारे 30 कैंडिडेट्स का एक बैच होता है जिसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को हम लोग एग्जाम्स क्वालिफाई करवाएं। जो बच्चे नहीं सफलता प्राप्त करते हैं अगर पहले अटेम्प्ट में, तो हम उन्हें दूसरे अटेम्प्ट के लिए प्रोत्साहन करते हैं विदाउट एनी फीस। हम लोग 1 साल के अंदर काफ़ी ऐसे बच्चों को भी सिलेक्ट करते हैं जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से है या बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार से हैं, उनको हम लोग फ्री में शिक्षा भी देते हैं। कुछ % बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती क्योंकि पैसों का अभाव होता है, तो हम उनकी हेल्प भी करते हैं। तो जिस वजह से हमें काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, हमने एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि वो लोग अगर किसी भी ऐसे बच्चे को, जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन्हें भी एजुकेशन का अधिकार है, वो हमारे से कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ पे कॉलेज स्ट्रीट में जो हमारा सेंटर स्थित है, स्टडी एक्सप्रेस के नाम से, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन की तैयारी हम लोग करवाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए वो हमारे पास आ सकते हैं एजुकेशन रिलेटेड, और हम ज़रूर हम अपने से जितनी कोशिश हो सके हम उन्हें करवाएंगे। और सर एक बात और इसमें है कि अभी के समय में कंपटीशन का दौर चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब को लेकर कितना वैकेंसी भी आ रहा है। जैसे लोगों का कहना है कि वैकेंसीज नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कितने वैकेंसीज अलाउड कर रही है ताकि न्यू बच्चे उसको भर सके। देखिए सर, मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा। आपने सही कहा कि स्टेट गवर्नमेंट, हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है वो काफ़ी कम है और लिमिटेड है। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ WBCS, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स हमारे स्टेट में रेगुलरली हो रहा है, किंतु बाकी जैसे दूसरे एग्जाम्स हैं वो हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के नहीं हो रहे हैं। किंतु मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैंकिंग, SSC वगैरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो रेगुलरली हर साल उनकी वैकेंसी आती है और प्रॉपर्ली उनका एग्जाम लिया जाता है। ये भी बात मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि सारे के सारे एग्जाम्स जो है आजकल ऑनलाइन हो चुके हैं। तो CBT एग्जाम्स के आने के बाद, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद एग्जाम्स बहुत जल्दी होते हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट भी सिलेक्ट होते हैं। हाँ, ये बोलेंगे कि अगर आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम है अपना वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज। और मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा, बच्चों की अगर आप वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के लेकर अगर आप मिथ में हैं, क्योंकि हमारे बंगाल के काफ़ी जो बच्चे हिंदी भाषी बच्चे हैं उन्हें यह लगता है कि वो बंगाली नहीं जानते तो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं, WBCS ऑफिसर बन सकते हैं अगर आपको बंगाली नहीं आती है फिर भी, क्योंकि इसके जो मेंस एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा चूज करने के लिए कि आपको बंगाली में देना है कि हिंदी में देना है। जो लैंग्वेज पेपर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इंग्लिश में एग्जाम्स दे सकते हैं, सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको अपीयर कर सकते हैं। और हम चाहते हैं वेस्ट बंगाल के बच्चों को कि आप सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें, बिकॉज हमारे स्टेट के अंदर प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत कम है, तो आप पब्लिक अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप अपना रुख कर सकते हैं। अब और कोई सेंटर कहीं खोले हैं क्या? जी ज़रूर, हम लोग अभी एक नया सेंटर खोल रहे हैं सिलीगुड़ी में, जिसकी 30 जून को हमारी ओपनिंग है। और सिलीगुड़ी के बहुत ही रिहायशी इलाके में हम खोल रहे हैं, मेन रोड पे, जहाँ पे बागा जतीन पार्क उसे कहते हैं, गेट नंबर 2 सिलीगुड़ी कॉलेज के सामने। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोग नॉर्थ बंगाल की तरफ भी जा रहे हैं। नॉर्थ
नॉर्थ बंगाल के बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहाँ के कोलकाता के अच्छे टीचर्स के साथ वो पढ़ सकें, क्योंकि हमारे सारे टीचर्स यहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो जाके वहाँ पढ़ाएगी और वहाँ के भी कुछ लोकल टीचर्स हैं जो अच्छे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नॉर्थ बंगाल स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए भी हम लोग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं ताकि वो पब्लिक सेक्टर जॉब्स ले सके और आगे बढ़ सके। चूँकि आपने कहा कि 5-6 साल से आप सेंटर चला रहे हैं, तो इतने सालों में कुछ फीडबैक बताएंगे कि बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी, किन क्षेत्रों में आपके कुछ बच्चे अगर गए हों तो? अगर मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट की बात बताऊं तो रियलिटी ये है कि हमारे सबसे ज़्यादा जो अभी तक कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो बैंक में हुए हैं। इनफैक्ट हमारी एक स्टूडेंट अयंतिका मलाकार जो है वो 2018 बैच की वेस्ट बंगाल की टॉपर है। IBPS PO, IBPS क्लर्क और कैनरा बैंक PO 3 एग्जाम उसने एक साथ निकाला एक ही साल के अंदर, और वो इस वक्त काम कर रही है बैंक ऑफ इंडिया में बैरकपुर ब्रांच में। ठीक है, तो और भी हमारे अभी रिसेंटली काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं। अनगिनत बच्चे मेरे बैंक्स में सिलेक्ट हुए हैं। SSC में भी हमारे 10-15 सिलेक्शंस हैं और रेलवे के एग्जाम से हमारे 3 सिलेक्शंस हुए हैं, जिसमें कि एक ALP है, लोको पायलट है। ठीक है, और हमारे वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के लास्ट ईयर के 2 कैंडिडेट्स के सिलेक्शंस हुए हैं, और अभी इस साल मुझे उम्मीद है कि मेरे कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इस बार हमें बहुत ही अच्छा बैच मिला है और बहुत ही अच्छा कैंडिडेट्स ने प्रीलिम्स में परफॉर्म भी किया है। खास करके कोलकाता में देखा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब के लेकर बच्चों में उतनी तीव्रता नहीं रहती है जितना यूपी बिहार के लोगों में रहती है। यहाँ के बच्चे, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं भी 20-22 साल कोलकाता में रह रहा हूँ, कि प्राइवेट 12 करने के बाद, BCom करने के बाद कोई प्राइवेट सेक्टर में चले गए, तो उन बच्चों को क्या करना चाहेंगे, किस प्रकार अपना गवर्नमेंट सेक्टर में आए और अपना भविष्य बनाए ताकि स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहे? देखिए सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी कोविड सिचुएशन में हमने जैसा देखा कि कोविड सिचुएशन में जो गवर्नमेंट सरकारी जॉब जिनके पास थी वो काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, उनकी प्रमोशंस हो रही थी, सैलरी उनकी बढ़ रही थी, उन्हें टाइम पे सैलरी मिल रही थी। लेकिन अगर आप दूसरे सेक्टर्स में, अगर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में अगर आप देखें तो लोगों की नौकरियाँ जा रही थी, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, राइट। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कभी भी आप एक समान नहीं देख सकते हैं। डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है वो हमेशा हाई डिमांडिंग रहेंगे। हमारे कोलकाता के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कोलकाता के जो स्टूडेंट्स हैं, जो BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप ज़रूर पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए ट्राई करें। और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में आपको काफ़ी अच्छे पर्क्स, पर्क्विसेट्स, आपका करियर काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है। आप प्रमोशंस लेकर काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, जो आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगा। जो लग्जरीज या फिर जो आपको बेनिफिट्स वो आपको पब्लिक सेक्टर जॉब्स में मिलेगी। जैसे कि मैं बैंक की अगर आपको बताऊँ, मेरे यहाँ टीचर पढ़ाते हैं एक कुमार गौरव सर, वो SBI में काम करते हैं। ठीक है, तो उनकी कोविड जब आया था, जब 6 महीने का लॉकडाउन था, उसमें उनका प्रमोशन हुआ था और वो असिस्टेंट मैनेजर बने थे सोसीतला ब्रांच में। ठीक है, तो उनको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला। हमने खुद देखा है, काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी लाइफ वो जी पा रहे हैं। तो मैं सारे बच्चों से, जो भी कोलकाता के बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, नॉर्थ बंगाल के बच्चे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे बढ़े और वो पब्लिक सेक्टर जॉब्स की तरफ जरूर जाएं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि राहुल जी से मैंने बातचीत किया और उनके बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, और ख़ास करके मेरा ये इंटरव्यू उन बच्चों के लिए बहुत ही कामगार साबित होगा या प्रेरणादायक, जो बच्चे फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो मैं अपने सारे श्रोता या दर्शक को देख के कहूँगा कि इसको देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।